बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगला भाग। तो पहले भाग के अंदर अपन ने बेसिक पढ़ा था कि भाई दो अपने पास में प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर, उन दोनों को अपन ने सॉल्व कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी है तो आप जाके उसको पढ़िए, तब जाके ये वीडियो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। आज का अपना टॉपिक है कि भाई जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर आगे के जो पॉइंट अपने को पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। पहले तो पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालते हैं फटाफट और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी निकालिए और इसको समझते जाइए, नोट नोट करते जाइए। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है वो समझने का ज्यादा है, लिखने का कम है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि समझने का ज्यादा है, जिसके अंदर डेरिवेशन बहुत कम आती है। लेकिन एक बार अगर चीज आपके दिमाग में चली गई ना, तो वो आपको परमानेंट फिक्स हो जाएगी, वो वापस निकलेगी नहीं। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी खुद बना पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, आज का अपना टॉपिक। पहले तो अपन लिखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आइंस्टीन की बेहतरीन खोज थी, है ना। आइंस्टीन को जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अपने को पहला जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही विदित है कि भाई जब भी आपके पास में कोई पदार्थ है, कोई धातु है, उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। कि भाई कोई धातु है आपके पास में, ये रहा कोई धातु, और इसके अंदर छुपे हुए इलेक्ट्रॉनों को, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको धातु की सतह से बाहर निकालना, बाहर निकालने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, इसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अपन जानते हैं वैसे कि भाई कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तथा धातुओं में अपन ने ये भी पढ़ा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, कहने का मतलब वो कक्षाओं में नहीं रहते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब अगर अपन उनको ऊर्जा दें, और ज्यादा ऊर्जा दें, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा दें, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर भी निकल सकते हैं, है ना। कमाल की बात। देखो, इलेक्ट्रॉन अभी तक तो अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कक्षा से बाहर निकल सकते हैं, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, ऐसे जा सकते हैं। लेकिन और कक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करते हैं, धातु से बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर भी निकाला जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा, तो देखो कितनी कमाल की बात सोची होगी उन्होंने। और ये जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की, जो प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं यूज की गई। ताप दिया गया, प्रकाश दिया गया, उच्च विद्युत क्षेत्र दिया गया, तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला गया। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कहने का मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है बात, यहां तक अपने को क्लियर हो जाती है बात। अगला जो अपना पॉइंट है वो है
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। तो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन किया जाता है वो भिन्न भिन्न विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिसके अंदर पहली विधि अपन बात करते हैं तापायनिक विधि, इसको बोला जाता है। अर्थात जो ताप की सहायता से भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये तापायनिक विधि कहलाती है। ठीक है, तो ताप की सहायता से, किसकी सहायता से, ताप की सहायता से जब हम किसी धातु पर उच्च ताप आरोपित करते हैं तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके, ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात धातु को अपन उच्च ताप देकर भी इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकाल सकते हैं, ये प्रक्रिया क्या हो गई, तापायनिक उत्सर्जन। बोलो कितना सिंपल है ना। तो ये हो गया तापायनिक उत्सर्जन। अगला है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी धातु को उच्च विद्युत क्षेत्र को देकर भी, अर्थात विद्युतीय ऊर्जा को देकर भी हम धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। और धातु से जब अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे तो वही प्रक्रिया तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। और ये जो विधि कहलाएगी, अगर क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से अपन ने क्या किया है, उत्सर्जन करवाया है इलेक्ट्रॉनों का, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। बोलो क्रिस्टल क्लियर। हाँ भाई, तो चलिए अब आते हैं मेन पर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश प्रकाश उत्सर्जन लिखेंगे इसको, है ना। विद्युत में है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे ही कंफ्यूजन में अपन ज्यादा रहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जन की बात करते हैं। प्रकाश उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, जब किसी धातु पर, कोई भी धातु है आपके पास में, है ना, जब ये आपके पास में कोई धातु है, इसके अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर हम इसको, अगर हम इसको क्या करें, प्रकाश आपतित करें, इसके ऊपर प्रकाश आपतित करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल सकता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश उत्सर्जन कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अपने पास में कितने प्रकार, एक तो हुआ ताप देकर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, तो ये तो हो गया आपके पास में तापायनिक उत्सर्जन। और एक हो गया आपके पास में उच्च विद्युत क्षेत्र देकर अपन ने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास में, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। एक हो गया आपके पास में प्रकाश उत्सर्जन। कहने का मतलब, अगर अपन प्रकाश डालेंगे किसी धातु पर तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी अपन इसको कह सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो यहां तक आपके पास में क्लियर है। और अपने को जो स्टडी करना है ना, इसी के बारे में स्टडी करना है, इन बाकी सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसी के बारे में अपने को पूरा का पूरा करना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, अब हम देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, डेफिनेशन एक कार्यफलन की। कार्यफलन, फाइ नॉट, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, भाई अपने को मालूम है कि भाई जब भी हम प्रकाश देंगे किसी भी धातु को, जब भी हम प्रकाश देंगे किसी भी धातु को, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, है ना। तो भाई यहां पे मान लेता हूं कि आपके पास में यहां पे है इलेक्ट्रॉन, यहां पे है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अपन ने बहुत सारा उच्च प्रकाश डाला, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। उच्च आवृत्ति मतलब
बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आवृत्ति क्या होती है, पूरा डिटेल से वो वीडियो बनाया हुआ, आप जरूर देखें उस वीडियो को। उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला है, आपको समझ में आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा होगा कि कैसा प्रकाश डाला होगा, कौन से रंग का प्रकाश डाला होगा। क्या लाल रंग का प्रकाश डाला है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या उच्च आवृत्ति का प्रकाश मैंने डाला है तो लाल रंग का प्रकाश डाला है या फिर मैंने बैंगनी रंग का प्रकाश डाला है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है ना, झटपट से। तो उच्च आवृत्ति का मैंने प्रकाश डाल दिया है और उसकी ऊर्जा अभी मैं बताऊंगा नहीं, जब भी पढ़ेंगे। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, होगी ना, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता। कि भाई यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके पास में जब प्रकाश आपतित होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, मैं जानता हूं कि भाई बोर ने भी ये बात बताई थी कि जब हम निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा और उच्च कक्षा में जाएगा। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है? प्रकाशीय ऊर्जा से। तो यहां से इसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यहां तक, आगे कहीं पे भी जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, यहां पे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, दूर भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसका काम, कहने का मतलब यहां से यहां तक आने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? फाई नॉट, अर्थात कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यफल। बात क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्लियर करते हैं, नहीं हुई है तो। भाई यहां पे अपन ने क्या कर लिया है, वापस डिफाइन करते हैं कार्यफलन को। कार्यफलन, यहां पे आपके पास में एक धातु है और धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से अपन ने उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला है, उच्च आवृत्ति, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर आए। वाह, राग में का पढ़ाते हैं ना तो कुछ अलग ही मजा आता है। तो भाई यहां पे जो एनर्जी चाहिए वो है फाई नॉट। ठीक, अब हम देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। किसी, ध्यान से देखना इस बात को कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन। कार्यफलन कहलाती है। बात समझ में आती? वाह, क्या राइमिंग हुई है भाई। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक निकालने के लिए जो न्यूनतम की ऊर्जा की जरूरत है, न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत है, वही क्या कहलाती है आपके पास में? कार्यफलन कहलाती है। अब यहाँ पे जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। दिमाग में आता है कि सर ये कैसे कर रहे, बताओ, कोई भूजा भूजा थोड़ी आती है आप में, कोई नारियल थोड़ी पता रहा है। तो यहाँ पे आप बताओ कि भाई फाई बराबर एच न्यू नॉट कैसे आया। तो इसका भी जवाब है, इसका जवाब बाद में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं दे देने की कोशिश करता हूं। अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने कभी न कभी तो सुना तो होगा ही, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आपने कभी सुना है कि भाई जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है और प्रत्येक पैकेट को क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। आगे लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को इसकी जरूरत पड़ गई है तो भाई बताना तो पड़ेगा ही। भाई आपके पास में प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है और प्रत्येक पैकेट को नाम दिया गया है फोटोन।
ठीक है। अब फोटोन जो है, फोटोन की जो ऊर्जा है ना, वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। ई क्या समानुपाती है? आवृत्ति के समानुपाती। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही क्या होगी? ऊर्जा होगी। अब वापस आवृत्ति का काम, मैंने बताया ना आवृत्ति और तीव्रता परेशान करेगी इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि कोई परेशानी नहीं होगी आपको, कभी भी पूरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। क्योंकि भाई आवृत्ति का मतलब मैं समझ गया कि आवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं समझ गया कि भाई जो बैंगनी रंग है ना, उसकी ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बैंगनी रंग का प्रकाश होगा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसके फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। देख लेना आप, समझ जाओगे आप, है ना। तो यहां से समानुपाती का जैसे ही निशान हटाते हैं तो एक नियतांक प्राप्त होता है जो कि आता है h, और h होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, ठीक है, जिसका मान तो आपको मालूम ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। कितना है? 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 जूल गुणा सेकंड। ये मान आपको प्राप्त हुआ है प्लांक नियतांक का। ठीक है, तो इस वजह से अब अपन जानते हैं कि भाई फाई बराबर एच न्यू आया है, तो आप सॉरी ई बराबर एच न्यू आया है, ऊर्जा है, तो ये भी तो ऊर्जा ही है एक, है ना। फाई की जगह ई भी लिख सकते हैं, ई बराबर एच न्यू नॉट, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा है। क्या है? न्यूनतम ऊर्जा। इसको अपन ने ये नाम दिया है, ये भी तो ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, ये, लेकिन ये तो कुल ऊर्जा है। ये क्या है? न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए इसको अपन ने सिद्ध कर दिया फाई नॉट। अब यहाँ पे न्यू था, यहाँ पे न्यू नॉट का क्या मतलब है? ये न्यू नॉट होती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, इसकी भी कहानी पढ़ेंगे अभी। भाई यहाँ पे आवृत्ति तो अपन जानते हैं, देहली आवृत्ति का मतलब क्या है? वो दिल्ली से थोड़ी ना आई है ना। देहली आवृत्ति का मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी अपन देखेंगे जस्ट इसके बाद में। पहले कार्य फलन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया फाई बराबर एच न्यू नॉट, ठीक है, यहाँ पे न्यू नॉट है देहली आवृत्ति। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे एक परेशानी है। यहाँ पे क्या परेशानी है आपको? परेशानी कि भाई यहाँ पे कोई आपके पास में, मान लेता हूं कि ये तो लोहा है, लोहा है। ऐसे ही अगर मैं तांबा ले लूं, ऐसे ही अगर अपन और धातुएं हैं, सोना ले लें, चांदी ले लें, अमीर आदमी है कुछ भी ले सकते हैं, है ना, बोलने के लिए है। चलिए अपन बात करते हैं कि भाई जब भी अपन कोई भी अलग अलग धातु लेंगे तो क्या होगा आपके पास में? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या सेम ऊर्जा की जरूरत रहेगी? अरे वापस समझे आप, है ना। क्या बोला कि भाई मैंने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ी अपने को लोहे में से, मान लिया कि वो कुछ भी हुई, एक्स जूल हुई, एक्स जूल हुई। अब क्या सोने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या एक्स जूल ही जरूरत है? नहीं, अलग अलग रहेगी। यानी कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है, लिख लो आप इसको। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखो इस चीज से ना आपको एक चीज और क्लियर करूंगा पहले चैप्टर की, जो कि आप लोगों ने घर्षण विधि से दो वस्तुओं को घर्षित किया था, है ना, वो भी क्लियर अपन करेंगे। भाई यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। कईयों के लिए कार्यफलन का मान ज्यादा होगा, कईयों के लिए कम होगा। कार्यफलन का मतलब क्या? वो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कईयों को तो कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो कार्यफलन कम हुआ, कईयों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसके लिए कार्यफलन क्या होगा? बोलो, ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? है ना, ठीक है। तो पहला आपके पास में है एग्जांपल सीजियम के लिए, CS सीजियम। सीजियम धातु का जो कार्यफलन होता है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। इसका मान न्यूनतम है, कहने का मतलब इसका कार्यफलन जितनी भी धातुएं हैं ना उनमें सबसे कम है, सबसे कम है।
सीजियम धातु का कार्यफलन, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसको सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता है। बात क्रिस्टल क्लियर ना? हाँ बोलो सर, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आपके पास में कि भाई यहाँ पे ये आया सीजियम, ऐसे ही आपके पास में आता है प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का जो कार्यफलन होता है वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अधिकतम है भैया, अधिकतम। सबका तो याद मुझे भी नहीं है, बस न्यूनतम और अधिकतम तो रख ही सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम धातु का जो कार्यफलन होता है वो 5.65 होता है, जो कि अधिकतम मान है। इससे ज्यादा मान किसी भी धातु का नहीं है, यानी कि प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कार्यफलन देना पड़ेगा, बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत वर्ड आता है तो मेहनत का नाम इतना सुना है ना, तो ऐसे ही आता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको कार्यफलन करना पड़ेगा, कार्यफलन देना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। कहने का मतलब सीजियम धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और प्लेटिनम धातु से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को उसमें मुझे क्या कर है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अब अपने पास में ये हुआ। एक चीज और है आपके पास में, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ऊर्जा का मात्रक तो कितना होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक कितना होता है, जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनको पता है वो तो स्किप कर दे, और जिनको नहीं पता आप देखें। वे जो ऊर्जा का मात्रक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है। इसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 जूल के बराबर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। तो ऊर्जा का ही मात्रक है, कहीं वोल्ट को देखकर आप विभव का मात्रक मत कर देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ऊर्जा का मात्रक है, जूल में ही है ये, लेकिन इतना कौन लिखे इसको, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन इसको लिख देते हैं, ठीक है। एक बात ये भी क्लियर होगी। अब बात मैं बता रहा था पहले चैप्टर वाली कि भाई सीजियम धातु और प्लेटिनम धातु का क्या उपयोग है। भाई आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि भाई जब दो वस्तुओं को घर्षित किया जाता है ना, तो एक के ऊपर तो धनात्मक आवेश आता है, एक के ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, यही बड़ा है ना। जब दो वस्तुओं को अपन घर्षित कर देते हैं, दो वस्तुओं को घर्षित करते हैं, ये ए है और ये बी है, घर्षित किया तो दोनों वस्तुओं पर क्या आता है, एक के ऊपर धनात्मक और एक के ऊपर ऋणात्मक। लेकिन दोनों को घर्षित करने के पश्चात मान लिया कि आपके पास में ए है और ये क्या है, बी है, यहां पे आ गया धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश का मतलब मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनों की कमी है भैया, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी हो गई है। यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक आवेश, और इसका मान बताया है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है, ठीक है ना भैया। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और यहाँ पे वृद्धि थी। अब मेन दिक्कत आती है, सर इसी के ऊपर क्यों आया है, बी के ऊपर भी तो आ सकता था, आ सकता था, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बस अब देखो, दोनों को घर्षित करने पर इलेक्ट्रॉन पहले कौन देगा, निकलने तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं, प्रोटॉन तो जाने से रहे। तो भाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा, किसको कम ऊर्जा चाहिए, किसका कार्यफलन कम है, वही तो ऊर्जा देगा ना। अरे नहीं समझे क्या भाई, आप दो वस्तुओं को घर्षित कर रहे हैं तो घर्षण से ऊर्जा तो मिल रही है, घर्षण से ऊर्जा मिल रही है, आपने दी है उसको ऊर्जा। तो भाई आप खुद देखें कि भाई जब ऊर्जा मिल रही है तो एक ये एक धातु है, ये दूसरा धातु है, इन दोनों को घर्षित किया तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन त्यागेगा, दोनों में होड़ है, तो मान लिया कि इसने त्यागा, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कार्यफलन का मान कम है, यहाँ पे क्या है, कार्यफलन का मान कम है। तो कार्यफलन का मान जिसका भी कम होगा वही इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और जिसका कार्यफलन का मान अधिक होता है वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बात समझ में आई? जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, उसका जल्दी त्यागता है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की चाहिए, और कम ऊर्जा चाहिए तो पहले कौन त्यागेगा, जिसका कार्यफलन कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले त्यागेगा उसका मतलब क्या हुआ, उसका कार्यफलन कम है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है
उसका मतलब उसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा। तो इसका फाइ नोट तो क्या है, कम। इसका फाइ नोट क्या है, ज्यादा। ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सीजियम धातु को, सीजियम है मेरे पास में, उसको मैंने लोहे से घिसा, तो सीजियम धातु को किसी भी धातु से अगर मैं घिसूंगा ना, हमेशा ही उसका क्या आएगा, उसके ऊपर धनात्मक आवेश आएगा। कारण बताएं आप। कारण मैं बता रहा हूं क्योंकि इसका कार्यफलन क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम ऊर्जा इसी को चाहिए, और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो सीजियम धातु को अगर किसी भी धातु से घर्षित किया जाए तो सीधा आंख बंद करके अपन बोल सकते हैं इसके ऊपर क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि ये आसानी से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यही रखता है, क्योंकि इसका कार्यफलन क्या है, सबसे कम है। बात क्लियर। ठीक। अब ऐसे ही प्लेटिनम धातु की मैं बात करता हूं, तो प्लेटिनम धातु में भी तो क्या हो रहा है, प्लेटिनम धातु के ऊपर ऋणात्मक आ रहा है, और अपन जानते हैं कि प्लेटिनम धातु का कार्यफलन क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब किसी भी धातु से एक्स वाई जेड से अगर उसको घिसा जाएगा, उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। उसके ऊपर क्या आएगा, हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि उसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा है, और जो बाकी सबका कार्यफलन उसकी तुलना में क्या है, कम है। तो तुलना में कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बोलो बात क्लियर। हाँ भाई, तो चलिए आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई मैं बोल देता हूँ कि भाई आपके पास में ना ये ए है और ये बी है ना, दोनों को घर्षित किया गया। इसका फाइ नोट क्या है, कम है, इसका फाइ नोट क्या है, ज्यादा है। तो घर्षित करने पर, घर्षित करने पर, घर्षित करने पर किस पर धनावेश व किस पर ऋणावेश आएगा, बताना है आप लोगों को। आपको जैसे कि पहले वाला भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में 1 2 3 लगा के आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। वैसे आप दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये कौन से क्या आंसर है। बात समझ में आ गई। तो चलिए यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया। अपन ने क्या किया, क्लियर कर लिया भाई, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर लिया अपन ने कवर, और अपन ने कवर कर लिया कि भाई जो आपके पास में कार्यफलन क्या है, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। और अब हम देखते हैं आवृत्ति। देहली आवर्ती की बात मैंने बताई थी आपको कि वो भी अपने पास में पॉइंट है। तो देहली आवर्ती पढ़ते हैं अभी अपन। देहली आवृत्ति तो क्या देखा गया वो मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले तो क्या किया गया, एक धातु लिया गया ऐसे, एक धातु लिया गया ऐसे, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या किया गया, इसके ऊपर लाल रंग का प्रकाश डाला गया, और वो भी किसका, उच्च, अरे दिख रहा है क्या, है ना, उच्च आवृत्ति का, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। लेकिन ये देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही नहीं, ये देखा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही नहीं। यहां पे अपन जानते हैं कि भाई यहां पे आपके पास में जो आवृत्ति का कलर देखने के लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि भाई यहां पे आपको क्या करना है, विबग्योर, अपन जानते हैं ना, VIBGYOR, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन। तो यहां पे आपके पास में विबग्योर है। तो भाई यहां पे ये चीज, इसका मतलब रेड कलर का प्रकाश डाला मैंने यहां से, ये रेड कलर का प्रकाश डाला मैंने, रेड कलर का ये वाला प्रकाश डाला मैंने, ठीक है। रेड कलर का प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही नहीं। तो अब उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया। अब उन्होंने देखा कि चलो और एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया भाई, इसी के ऊपर है ना, इसके ऊपर, इसके ऊपर उच्च आवृत्ति का प्रकाश ही जो ऑरेंज कलर का डाला, ऑरेंज बना देते हैं अपन, ऑरेंज का तो होगा सही, हाँ, ऑरेंज कलर का प्रकाश डाला, और वो भी क्या है, उच्च आवृत्ति का, तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे। तो अब कमाल की बात हो गई, जैसे ही उन्होंने क्या किया
कि भाई जैसे ही यहां पे उन्होंने येलो कलर का प्रकाश डाला, इस बार यहां पे क्या कर दिया, ये धातु है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे डाला येलो कलर का प्रकाश, येलो उच्च आवृत्ति का डाला, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब येलो से आगे अगर उसने क्या किया, ग्रीन किया, क्या किया, ग्रीन किया, ग्रीन ग्रीन किया, तो भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। उसके बाद में ब्लू किया तो भी निकला, इंडिगो किया तो भी निकला, और वॉयलेट किया तो भी निकला। कहने का मतलब, लेकिन बाद में दोबारा क्या किया उसने, येलो से नीचे किया, ऑरेंज किया तो नहीं निकला। तो ये कमाल की बात होगी कि भाई ये क्या हो रहा है कि जब मैं येलो कलर का प्रकाश डाल रहा हूँ, ग्रीन का डाल रहा हूँ, ब्लू का डाल रहा हूँ, इनका डाल रहा हूँ, ये तब तो निकल रहा है, लेकिन येलो से नीचे वाले का जब मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, तब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, बाहर नहीं निकल रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई, और ये अपन ने बहुत क्लियरली पढ़ा है कि जो लाल रंग है ना, उसकी आवृत्ति तो क्या है, कम है, और जो वॉयलेट है उसकी आवृत्ति क्या है, अधिक है। मतलब जब अधिक आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन जब आवृत्ति को मैं नियत कम कर रहा हूं तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, और विशेष आवृत्ति पर ही ये निकल रहे हैं, इस पे ही निकल रहे हैं, इससे आगे वाली पे निकल जाएंगे। कम से कम आपको येलो प्रकाश तो डालना ही पड़ेगा, येलो प्रकाश की आवृत्ति तो डालनी ही पड़ेगी। तो ये जो न्यूनतम आवृत्ति है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, वही क्या होती है, देहली आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब मैंने वापस बताया, रंग ही है, प्रकाश का रंग की बात कर रहे हैं बन। तो आवृत्ति का मतलब प्रकाश का रंग, यानी कि जब मैं इस यहाँ पे येलो कलर का प्रकाश डाल रहा हूं ना, कौन से कलर का, तो येलो क्या हो गया यहाँ पे, येलो येलो कलर का जो प्रकाश है ना, उसकी जो आवृत्ति है, उसकी आवृत्ति है, वही क्या है, देहली आवृत्ति, वही क्या है, देहली आवृत्ति है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे उससे आगे अगर अपन बढ़ाएंगे, जब भी मैं आवृत्ति का मान बढ़ा रहा हूं तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, भाग भी रहा है, लेकिन कम से कम कौन सा प्रकाश चाहिए, येलो तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि दूसरी धातु के लिए अलग हो, ग्रीन से निकल रहा हो सकता है कि अगली धातु के लिए ये ब्लू से, ऊपर वाली से निकल रहा हो, लेकिन ऊपर वाली से जरूर निकल रहा था। कहने का मतलब, अगर कोई ब्लू ब्लू कलर से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बाद वो ग्रीन से नहीं निकल रहा था। अगर यहां से यहां पे आपके पास में धातु है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ब्लू कलर से निकल रहा है ना पहले, और तो वो ग्रीन से नहीं निकल रहा था, नीचे वाले से नहीं निकल रहा था, ग्रीन से नहीं निकल रहा था। हाँ, इंडिगो से और वॉयलेट से वो निकल रहा था। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति तो चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हाँ, उससे ज्यादा देंगे तो बात अलग है, कम तो नहीं चलेगी भैया, है ना। तो कम तो नहीं चलेगी, तो ज्यादा दे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, भागेगा भी, निकलकर ग्रहण करके और तेज भाग जाएगा। लेकिन सिर्फ बाहर निकालने की बात कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ बाहर तो कब निकलेगा, जब उसको न्यूनतम आवृत्ति दी जाए, न्यूनतम रंग का प्रकाश तो वो तो डाला ही जाए जिसकी आवृत्ति ये हो, जिसके लिए सूटेबल हो, तो अब वो प्रकाश को ग्रहण करके वो बाहर निकलेगा। तो देहली आवृत्ति की यहाँ पे मेरे को पास में डेफिनेशन है, पहुंच जाती है। वो क्या है बताएं, आप खुद बनाएं, क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाए। क्या बात है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाए। देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया है न्यू नॉट, जो इसके बात कर रहा था ना देहली आवृत्ति, वही है आपके पास में न्यू नॉट, ठीक है। तो इसीलिए अपने को न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, जो फाई नॉट लिखा अपन ने, कितना लिखा, एच न्यू नॉट, तो ये न्यूनतम कब होगा, जब ये न्यूनतम हो। एच तो क्या है, कांस्टेंट है ना भैया, तो ये न्यूनतम है, तो ये भी क्या है, देहली आवृत्ति जो है वो न्यूनतम आवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए।
तभी तो न्यूनतम आवर्ती है, तो तभी तो न्यूनतम कार्य प्राप्त होगा, और न्यूनतम कार्य या फिर न्यूनतम ऊर्जा को ही तो क्या कहते हैं, बोलो, कार्यफलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो चलिए यहां से अपन ने देखा एक लाइन और, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए जो देहली आवृत्ति का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। कभी तो वो येलो पे निकल जाती है एक किसी धातु के लिए, किसी धातु से क्या होगा, ब्लू पे ही निकलेगी, तो ऐसा होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बात? तो यहां पे अपना आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट में अपने जो पढ़ने वाले हैं लेनार्ड का प्रयोग, है ना, लेनार्ड और हर्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पे जो प्रयोग किए थे और निष्कर्ष निकाले थे वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इनके बिना ये समझ में नहीं आता, तो आपको वो समझ में आने की तो संभावना भी नहीं है। मैं नहीं लगा सकता, मैं भी अपन बोलते हैं ना, मैं भी अपन नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हमें इनको पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज को। जैसा मैंने बोला शुरू में, ये चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाला ज्यादा है। कोई चीज अगर एक बार समझ में आ गई, पकड़ में आ गई ना, बाद में वो कहीं नहीं जा रही, है ना। तो अच्छे से पकड़ बनाए इसके लिए। तो पकड़ बनाने के लिए अपन ने पहला वीडियो बना दिया, दूसरा वीडियो बना दिया। पहले आप पहले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में आप दूसरे वीडियो को देखें, उसके बाद में क्रम से ही देखें, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। और लाइक तो जरूर कीजिए, ये कंपलसरी है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और आप लोग कमेंट भी किया करें, ताकि कोई दिक्कत है तो भी आप हमें बताएं। और आप शेयर भी करें, ताकि हम भी ग्रो करें और आप भी ग्रो करें। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।